25 नवंबर 2025 का खास दिन उस यज्ञ की पूरा होती है जिसकी अग्नि पूरे 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। वो यज्ञ जो एक पल भी आस्था से नहीं टिका, एक पल भी विश्वास से नहीं टूटा। अयोध्या की धरा पर वो क्षण उतरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया, जब भव्य और दिव्य राम मंदिर के शिखर पर आस्था की ध्वजा लहराई। ये ध्वजा सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का साक्षात प्रतीक है, जो आस्था के धागों से तैयार होकर 500 वर्षों की तपस्या का सार लेकर आज आकाश में गूंज उठी। 22 जनवरी 2024 को रामलला बालक रूप में विराजे और 5 जून 2025 को राजा रूप में। इसके बाद मंदिर की पूर्णता का अंतिम कार्य बचा था, धर्म ध्वजा का आरोहण। सनातन परंपरा कहती है कि मंदिर तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका शिखर ध्वजा की शक्ति से नहीं जुड़ जाए, क्योंकि ध्वजा मंदिर का रक्षक है, ऊर्जा का वाहक है और ईश्वर की उपस्थिति का जीवंत प्रतीक है। इसी कारण 25 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त चुना गया, जब अभिजीत नक्षत्र का पुण्य समय था। वही समय जब राम जन्म का योग बना था और वही दिन विवाह पंचमी का, जब राम और सीता का दिव्य विवाह हुआ था। मंगल स्वस्ति गान के बीच ध्वजा आरोहित हुई। पूरे देश ने अपनी सांस रोक इस क्षण को देखा है, जो अपने आप में अद्भुत है। यह ध्वजा अद्भुत है। 22 गुना 11 फीट का आकार, चमकदार केसरिया रंग, पैराशूट ग्रेड की 3 परतों वाला कपड़ा। इसे अहमदाबाद में महीनों की मेहनत से बनाया गया। ये 181 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट के दंड पर स्थापित है, जिस पर 21 किलो सोना गढ़ा गया है। इतना ऊंचा कि 4 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगा, इतना मजबूत कि तूफान भी इसे छू नहीं पाएगा। ध्वजा दंड पर लगे बाल बियरिंग इसे हर दिशा में हवा के साथ सहजता से घुमा देते हैं, बिना झुके, बिना उलझे, सिर्फ आस्था की तरह सीधे अडिग। इस ध्वज पर श्री राम के सूर्यवंश का चिन्ह है, ओमकार है और कोरीदार वृक्ष का चिन्ह, जो अयोध्या की प्राचीन शान है, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण और हरिवंश पुराण तक में मिलता है। यही ध्वज भरत के रथ पर फहराता था, यही ध्वज रामवंश की पहचान था, और आज वही विरासत वापस शिखर पर लौटी है। ध्वजा का आकार भी संयोग नहीं है। 22 गुना 11 फीट का अर्थ अंक ज्योतिष में 242 होता है, जिसकी संख्या 8 आती है और 8 न्याय की देवता शनि का अंक है। जैसे संकेत हो कि अब अयोध्या के शिखर पर भगवान स्वयं न्याय के रूप में विराजमान है। जो मर्यादा रखेगा वो फल पाएगा, और जो उससे हटेगा उसका परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। रंग केसरिया इसलिए क्योंकि राम विष्णु के अवतार हैं और धर्म ग्रंथों में विष्णु ध्वज का रंग पीला केसरिया बताया गया है। सूर्य का प्रतीक इसलिए क्योंकि राम सूर्यवंशी हैं, ऊर्जा, जीवंतता और तेज की धनी। ओमकार इसलिए क्योंकि वही ब्रह्मांड की ध्वनि है, और कोविदार वृक्ष इसलिए क्योंकि वह रघुकुल की पहचान है। युगों पुरानी अयोध्या की राज चिन्ह है कोविदार वृक्ष। यही नहीं, ये ध्वजा आज सिर्फ शिखर पर नहीं लहराई, ये हर राम भक्त के हृदय पर लहराई है। 500 वर्षों का इंतजार, संघर्ष, विरह और भक्ति आज एक ही क्षण में पूर्ण हुआ। आज अयोध्या ने कहा, मेरी आत्मा अब संपूर्ण है, और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी पूरा जगत बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सर संघचालक मोहन भागवत और करोड़ों राम भक्त, जिनकी आंखों में आज सिर्फ खुशी नहीं बल्कि इतिहास को जीवंत देखने का गौरव था। आज अयोध्या में सिर्फ ध्वजा नहीं फहराई, आज आस्था जीती है, आज संस्कृति जीती है, आज सनातन जीता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।